everyone, once again you are welcome to my channel. Today in this video I am going to deal with the 8th chapter of Footprints Without Feet of class 10th. The title of this chapter is The Hack Driver, written by Sinclair Lewis. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हैक का मतलब क्या होता है। बेसिकली हॉर्स के पीछे जो काट लग जाता है यानी कि टांगा, उसे ही हैक कहते हैं। और इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर इस टांगे का मालिक है यानी कि हैक ड्राइवर है। तो चलिए देख लेते हैं हैक एंड इट्स ड्राइवर। यस स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यही हैक ड्राइवर एक अच्छे खासे एजुकेटेड पर्सन यानी कि लॉयर को कैसे प्रिक करता है, यानी कि कैसे बेवकूफ़ बना देता है। वो लॉयर ओलिवर लुटकिंस को समन देने के लिए गांव में आता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ए समन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ। समन का मतलब होता है कि एक ऐसा लेटर जो कि कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? कोर्ट द्वारा इशू किया गया एक लेटर। और इसी समन को लेकर लॉयर ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए गांव में आता है। और हैक ड्राइवर यानी कि तांगे वाला लुटकिंस की खोज में उसे गांव के चक्कर ही चक्कर लगवाता है। क्या उसे लुटकिन मिल जाता है? हु इज लुटकिंस? लुटकिंस आखिर है कौन? ये हम स्टूडेंट्स ये हम रीड करेंगे। दिस इज वेरी फनी चैप्टर। ध्यान से सुनना बेटा। वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। वी शैल रीड लाइन बाय लाइन। लेट्स स्टार्ट। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एक शानदार फर्म में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया। मुझे कानूनी मुकदमे तैयार करने के लिए नहीं बल्कि एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव यानी कि जासूस की तरह समन देने का काम के लिए भेजा जाता था। I had to go dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. मुझे अपने विक्टिम्स को ढूंढने के लिए शहर के डर्टी और अंधेरे वाले क्षेत्रों में जाना पड़ता था। कई बार तो मुझे कुछ बड़े और सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति मुझे ही मात दे देते थे। I hated this unpleasant work and the side of city life it revealed to me. I even considered fleeing to my own hometown, where I could have been real lawyer right away without going through this unpleasant period. क्या कह रहा है ये? मैं इस अनप्लीजेंट वर्क से हेट करता था, यानी कि मुझे जो दूर दूर भेजा जाता था सम्मान देने के लिए, तो मेरे को कई डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता था। तो इसीलिए मैं इस काम को, जिससे मैं प्लीजेंट नहीं था, हैप्पी नहीं था, इसलिए उसको अनप्लीजेंट वर्क कह रहा है, मैं हेट करता था। और शहरी जीवन का जो पक्ष मेरे सामने प्रकट हुआ उससे तो मैं घृणा ही करने लग गया। मैं अपने होम टाउन में भाग जाना चाहता था, जहाँ जाकर कम से कम मैं वास्तविक वकील ही बन सकता था। So I rejoiced one day when they sent out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. इसलिए एक दिन मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे 40 मील दूर न्यू मुलियन नामक टाउन में ओलिवर लुटकिंस को समन देने के लिए भेज दिया। ओलिवर लुटकिंस की एक मुकदमे में गवाह के रूप में हमें ज़रूरत थी और उसने हमारी बहुत सारी लेटर्स को इग्नोर कर रखा था, तो इसलिए समन उसको देना ज़रूरी था। चल पड़ा ट्रेन में न्यू मिलियन की तरफ। Yes, students.
न्यू मिलियंस विलेज में पहुंचने के लिए ट्रेन में सवार होने के बाद वो पहुंच गया न्यू मिलियन। When I go to New Million, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed. जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा तो स्वीट और सिंपल ग्रामीण जीवन के बारे में मेरी जो ईगर एक्सपेक्टेशन थी ना, वो सब निराशाओं में बदल गई। क्योंकि मैंने सोचा था गांव बहुत स्वीट होंगे, बड़े सिंपल होंगे, लेकिन वहाँ जाके मुझे ऐसा नहीं नज़र आया, तो मैं बहुत निराश हो गया। Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a sour brown or a bare of any paint at all. कहता है गांव कैसा था? उसकी गलियां कीचड़ की नदियों के समान थी, यानी कि गांव की हर गली में कीचड़ ही कीचड़ मुझे नजर आया, जिनके दोनों ओर लकड़ी से बनी हुई दुकानें थी, जिन पर या तो गहरे डार्क ब्राउन कलर का पेंट था और कुछ दुकानें जो थी वहाँ उनके ऊपर तो पेंट भी नहीं था। The only agreeable sight about the place was delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. गांव में एक ही बात अच्छी थी और वह था स्टेशन की डिलीवरी मैन। He was 40 years old, red-faced. कहता है सबसे अच्छी जो गांव में मुझे चीज लगा वो क्या था? डिलीवरी मैन। डिलीवरी मैन कौन होता है? जो डाकिया, जो इधर से उधर लेटर्स पहुंचाता है। स्टेशन पर मुझे मिला, वो सबसे अच्छा लगा मुझे। वो 40 साल का था, बड़ा रेड फेस था, खुश मिजाज था, उसकी कमर थोड़ी सी मोटी थी। His working clothes were dirty, well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. उसने जो ड्यूटी वाले कपड़े पहने हुए थे ना, क्लोथ्स, वो सब डर्टी हो चुके थे और काफ़ी पुराने भी नज़र आ रहे थे। बट ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, लेकिन स्वभाव से बड़ा फ्रेंडली था, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके तौर तरीके फ्रेंडली थे। आपको ऐसा लगता है कि ही लाइक्ड पीपल? उसको देख लेने के बाद ऐसा लगता था कि उसको लोगों में दिलचस्पी थी, वो लोगों को पसंद करता था। I told him to find a man named Oliver Lutkins. कहता है मैंने उससे मिलने के बाद मैंने उसको कहा मुझे लुटकिंस नाम के आदमी से मिलना है। लुटकिंस? I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch through, always up to something or other. उसने कहा हाँ मैं लुटकिंस हाँ, मैंने उसको यहीं 1 घंटा पहले देखा था। यद्यपि उसे पकड़ना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमेशा ही वो कुछ ना कुछ करता रहता है, इधर से उधर घूमता रहता है। He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. I will tell you why he is there any hurry about locating Lutkins. कहता है शायद उसको बता रहा है लॉयर को, शायद हैक ड्राइवर, शायद वह फ्रिट्स की दुकान में गया है। बैक में फ्रिट्स की जो दुकान है उसकी बैक साइड में पोकर गेम खेलना शुरू करने वाला है और मन मन में सोचता है बच्चू आई विल टेल यू, बच्चू मैं अभी तुम्हें बताऊंगा वही जो था। क्या लुटकिंस को ढूंढने की कोई जल्दी है क्या? यस आई वांट टू कैच द आफ्टरनून बैक टू द सिटी, आई वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। कहता है आपने जल्दी जाना है, कोई काम है, जल्दी ढूंढना है क्या? तो लॉयर कहता है यस मुझे वापस अपने सिटी लौटने के लिए आफ्टरनून वाली गाड़ी पकड़नी है। इस बात के बारे में मैं बहुत इंपॉर्टेंट और सीक्रेट बना रहना चाहता था। आई विल टेल यू व्हाट, आई हैव गोट ए हैक, आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। आई न्यू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। तो कहता है हैक ड्राइवर मैं आपको बताऊंगा, ढूंढेंगे उसको, कहाँ है वो? मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है, मैं उसे बाहर लेकर आऊँगा और हम दोनों उसके ऊपर बैठकर लुटकिंस को ढूंढ लेंगे। मुझे अधिकतर प्लेसेस का पता है कि वो कहाँ कहाँ अटका रहता है। ठीक है।